रेट्रोग्रेड जुपिटर और रेट्रोग्रेड सैटर्न कंजक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे आपके पंचम भाव में जब भी ये प्लेसमेंट होगी आपके किसी भी लगन में, तो ये प्लेसमेंट से आपको किस प्रकार के प्रभाव दिखेंगे। देखिए, वैसे हम देखा जाए तो जुपिटर का वक्री होना उतना अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि जुपिटर अपने शुभ प्रभाव कम कर देते हैं या इवन खो देते हैं। लेकिन शनि का वक्री होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, पर इसमें सबसे बड़ा रोल होगा राशि का, कि आपके पंचम भाव में साइन कौन सा है, कौन सी राशि है, और उस स्वामी के साथ, जो उस राशि का स्वामी है, उसके साथ गुरु और शनि दोनों के ही संबंध कैसे हैं। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो दोनों के आपस में जो संबंध है वो एकदम न्यूट्रल हैं। तो दोनों अगर एक साथ बैठे हैं तो वहाँ पर शनि को कहीं ना कहीं आप ज़्यादा फायदे में देख सकेंगे जुपिटर की तुलना में। अब यहाँ पे हो सकता है जो यहाँ राशि स्वामी है वो हो सकता है शनि के मित्र हों या हो सकता है गुरु के मित्र हों। तो जिसके भी इस तरीके से राशि स्वामी मित्र होंगे उस ग्रह को यहाँ सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ साथ ये 5th हाउस है। 5th हाउस में शनि का वक्री होना काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, लेकिन जुपिटर का वक्री होना उतना अच्छा नहीं माना जा सकता कभी कभी। तो ये सब कुछ यहाँ राशि पर डिपेंड करेगा, और राशि स्वामी फिर आपका कितनी अच्छी स्थिति में है, यानी दोनों का डिस्पोजिटर। अब यहाँ पे अगर जुपिटर और सैटर्न आपके वक्री होके बैठे हैं तो कम से कम इस बात की संभावना बन जाती है कि आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन होंगे और ज़्यादातर आपकी लाइफ में वो सब स्टेबल होंगे। यहाँ आप लॉटरी, सट्टा या कोई इस प्रकार का काम नहीं करेंगे जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो। अब ये भाव है वो आपके निर्णय क्षमता, आपकी सोचने समझने की क्षमता को निर्धारित करता है, और आपकी मेमोरी को भी। ऐसे में देखिए, पढ़ने लिखने के प्रति, सीखने के प्रति आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन होगा, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी। साथ साथ में आप जीवन में बहुत कुछ नया अनुभव भी प्राप्त कर सकेंगे। ये जो स्थिति है दोनों की, वो आपको आध्यात्मिक उन्नति उतना ज़्यादा प्रदान नहीं कर सकती, लेकिन ये आपकी शुरुआती स्टडी फेज को कभी कभी स्ट्रगल वाला बना देती है। यहाँ शनि का वक्री होना अब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शनि वक्री होने से ना तो अब आपको संतान को लेके दिक्कतें आएंगी या संतान को लेके डिले होगा, ना ही आपको स्टडीज़ को लेके उतनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। यहाँ पे अब अगर जुपिटर मान लो वक्री कंडीशन में है तो जुपिटर का शुभ प्रभाव आपको उतना अधिक यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इस शुभ प्रभाव के कम होने की वजह से आपको निर्णय लेने में थोड़ा समय लग सकता है, या थोड़ी कभी कभी परेशानी हो सकती है, या फिर हो सकता है आप अपने टैलेंट का या अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हो, या फिर यहाँ पर आपको किसी न किसी के एडवाइस की जरूरत पड़ जाएगी। यहाँ पे अब जो राशि स्वामी है, आपके पंचम भाव के जो स्वामी है, अगर वो चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो आपको यहाँ काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अन्य ग्रहों को भी देखना होगा। हो सकता है कोई अन्य ग्रह आपके पंचम भाव पर प्रभाव डाल रहा हो, या अन्य ग्रह इनके साथ भी बैठा हो। तो जो भी ग्रह यहाँ फिर बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ आया है, और उन भावों का रोल भी आपके पंचम भाव से जुड़े कार्यों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ अगर यहाँ जुपिटर हैं और वक्री कंडीशन में है तो आप ये देखिए कि जुपिटर आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों को लेके जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं वो अधूरी रह सकती हैं। वहाँ पर अब आपको शनि का प्रयोग करना होगा उन भावों से संबंधित कार्य करने के लिए। आपको काफ़ी स्ट्रांगली अपना डेडिकेशन दिखाना होगा, या कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही आपको तय करनी होगी। तो जुपिटर जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में, हो सकता है कि आप उन भावों के लिए अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता का उतना अच्छा प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है उन भावों के लिए निर्णय लेने में आपको कुछ परेशानियां आ रही हैं। यहाँ पे अब शनि वक्री होने की वजह से आपको डिले नहीं करेंगे तो उन भावों के लिए जो भी आप योजना बनाएंगे या जो भी प्रकार से आप सोचेंगे उसको आप इम्प्लीमेंट कर देंगे जल्दी। लेकिन यहाँ जुपिटर मुख्य तौर पे ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान के कारक होने की वजह से आपका ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता आपके स्वयं के उतने अधिक काम नहीं आएगी। भले ही आप किसी अदर पर्सन को कितनी भी अच्छी गाइडेंस दे दें या किसी को अच्छे से इंस्पायर कर दें या गाइड कर दें, लेकिन स्वयं के लिए आप इसकी क्वालिटीज़ को उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ अब आपके पास मनी अर्निंग के आइडियाज़ ज़रूर होंगे, लेकिन उन आइडियाज़ पर भी आप उतना बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना होगा वास्तव में कौन कौन से अन्य ग्रहों का यहाँ प्रभाव है। अगर देखिए जुपिटर का कोई मित्र ग्रह यहाँ अपना प्रभाव डाल रहा है आपके पंचम भाव पर, तो निश्चित तौर पे यहाँ जुपिटर को काफ़ी फायदा मिलेगा, और इससे आपके जुपिटर से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर होंगे। इसके साथ साथ जुपिटर यहाँ बैठे हैं तो आपके लिए पूजा पाठ में, ध्यान साधना में, ऐसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ पे अब आपको देखना होगा, अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखें तो सबसे पहले जुपिटर आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 9th हाउस को जुपिटर एस्पेक्ट करें तो देखिए, भले ही खुद जुपिटर वक्री कंडीशन में बैठे हैं, लेकिन इनकी दृष्टि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है। इसलिए 9th हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स के मामले में आप काफ़ी बेहतर परिणाम देखेंगे पंचम भाव की तुलना में, जो जुपिटर से संबंधित रिजल्ट्स हैं उनमें। लेकिन अब शनि यहाँ साथ में बैठे हैं तो शनि डिले नहीं कर रहे, जबकि वो काफ़ी ज़्यादा आपको डेडिकेटेड बना रहे हैं।
और यहाँ पे अब जुपिटर का दृष्टि का पड़ना नवम भाव पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। जुपिटर की पंचम भाव की प्लेसमेंट की तुलना में भी आपको यहाँ काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिखेंगे। तो नवम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है ये आपके लिए विदेश यात्रा करने के लिए, अपनी हायर स्टडीज़ को पूरा करने के लिए या आपके आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जा सकती है। साथ ही साथ आप ईमानदार बहुत ज़्यादा होंगे, आप अपनी संतान के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं जवाबदेह होंगे और संतान के साथ रिलेशंस भी आपके काफ़ी बेहतर होंगे। लेकिन हो सकता है जुपिटर अगर वक्री हो गए हैं तो आपकी संतान उतनी ज़्यादा गुणवान ना हो, कभी कभी आपकी अपनी अपेक्षाएं जो संतान से हैं वो उस हद तक पूरी ना हो जिस हद तक आप वास्तव में चाहते हैं। तो नवम भाव को आपको देखना होगा, वास्तव में नवम भाव का जो स्वामी है उसके साथ गुरु के संबंध कैसे हैं और नवम भाव के स्वामी का क्या पंचम से कोई संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर नवम भाव के स्वामी का पंचम से कोई संबंध बन रहा है तो ये आपके लिए काफ़ी फेवर कर सकता है। फिर यहाँ जुपिटर का जो दृष्टि पड़ेगा वो शनि के साथ ही आपके 11वें घर पे पड़ेगा। 11वें घर पे दृष्टि पड़े तो 11वें घर को लेकर आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आप भले ही बहुत ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना रहें, बहुत ज़्यादा लोगों से आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड ना रहें या बहुत ज़्यादा सोशल ना रहें, लेकिन आप काफ़ी परफेक्टली निर्णय ले सकेंगे 11वें भाव को लेकर। ऐसी स्थिति में आप कोई अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही ग्रह मिलकर आपको काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन देते हैं। फिर यहाँ पे जो दृष्टि पड़ रही है, अब गुरु की ये दृष्टि भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगी। लेकिन अगर मान लो आपके पंचम भाव में जुपिटर रेट्रोग्रेड हैं और अगर नीच के भी हैं तो फिर सामान्य ग्रह की तरह ही प्रभाव डालेंगे, लेकिन इनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा शुभ होती है। तो वक्री हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं जुपिटर की जो दृष्टि है वो ज़्यादा इसकी प्लेसमेंट से शुभ मानी जाएगी और यहाँ 11वें भाव से संबंधित प्लानिंग करने में आपको बेहतरीन मदद मिल सकेगी। अब मान लो 11वें भाव का स्वामी का अगर जुपिटर से संबंध बनता है और अगर जुपिटर के साथ वो एक फ्रेंडली ग्रह है तो निश्चित तौर पर 11वें घर से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होंगे। लेकिन शनि साथ बैठे हैं, शनि साथ बैठे होने की वजह से अब शनि वक्री हैं तो वो इतना ज़्यादा आपको डिले नहीं करेंगे, आपके सारे के सारे काम अच्छे से बनेंगे। लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए एक फेवर रहेगा क्योंकि आपकी अर्निंग्स काफ़ी स्टेबल रहेंगी। अब आपके निर्णयों में कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है ये आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ 11वें भाव को लेकर आप हमेशा अलर्ट रहेंगे, काफ़ी अनुशासित रहेंगे, तो ज़्यादातर मामलों में आप जितना एफर्ट करेंगे उतना आपको रिजल्ट भी आएगा। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आपके 11वें भाव में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। जो भी ग्रह यहाँ स्थित है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट अवश्य ही कर रहा है और उन भावों का भी अब रोल बढ़ जाता है आपकी अर्निंग्स में, आपके नेम फेम में या आपके नेटवर्क में। तो अब वो जो ग्रह है वो किस प्रकार का ग्रह है, किस तरीके से वो 11वें भाव को प्रभावित कर सकता है या 11वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स को वो चेंज कर सकता है। यहाँ पे जो भी ग्रह बैठा है वो डायरेक्टली अपना प्रभाव डाल रहा है जुपिटर और सैटर्न दोनों पर ही। ऐसे में जुपिटर और सैटर्न के उस ग्रह के साथ संबंध भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, तो उस ग्रह का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं अब आपको मिल सकता है। फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा तो जुपिटर का एस्पेक्ट आपके लगन पे है। अब देखिए वक्री होके जुपिटर अगर लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपको बुद्धिमान तो बहुत ज़्यादा बनाएंगे या बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक बनाएंगे, लेकिन उस प्रकार से रिजल्ट आपको उतने ज़्यादा सामने आते नहीं है कभी कभी, क्योंकि इनका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है वक्री होने से। और इस कंडीशन में अब आपको खुद के लिए ज़्यादातर खुद से ही एफर्ट करना पड़ेगा या खुद से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम सैटर्न के एस्पेक्ट्स के हिसाब से सोचेंगे इस प्लेसमेंट को तो सैटर्न सबसे पहले आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं जब वो पंचम में बैठे हों। ऐसे में मैरिड लाइफ को लेकर आप काफ़ी सीरियस रहने वाले हैं। मैरिड लाइफ में भी आपको कोई विशेष इशू नहीं होगा अगर सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है तो। साथ साथ में सप्तमेश भी लेकिन इसके लिए अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। साथ में शनि आपको बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। ये स्थिति पार्टनरशिप के लिए कभी कभी उतनी अच्छी साबित होती नहीं है और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपकी पार्टनरशिप में जरूर आपको देख लेना चाहिए। यहाँ शनि अब तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम पे, तो वो सप्तम के कार्यों में उतना ज़्यादा डिले नहीं करेंगे और जितना आप हार्डवर्क करेंगे सप्तम भाव को लेकर उतने रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ तीसरी दृष्टि वैसे इनकी काफ़ी ज़्यादा खराब मानी जाती है नॉर्मली, लेकिन शनि वक्री हैं और वक्री कंडीशन में वो कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पे फिर शनि दृष्टि डालते हैं जुपिटर के साथ ही 11वें घर पे, तो 11वें घर के मामलों में आप में ज़्यादा अनुशासन आएगा, ज़्यादा डेडिकेशन आएगा और डिले भी नहीं होगा और आप अपने लिए बेहतर इनकम सोर्सेज खोज सकेंगे और उनका फ़ायदा उठा सकेंगे। अब ऐसा शनि जो है गुरु के साथ जो बैठा है वो आपको कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा, दूसरों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप में अनुशासन भी लाएगा। इस प्रकार का गुरु शनि का कंजक्शन है तो ये स्टडी करने के लिए बहुत ही बेस्ट कहा जा सकता है, लेकिन भले ही आपकी शुरुआत में स्टडी थोड़ी स्लो रह सकती है गुरु के वक्री होने की वजह से। फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा
तो शनि का जो एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं वो आपके सेकंड हाउस पे आ जाता है वाणी स्थान पे। वाणी स्थान पे शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं और क्योंकि 11वें घर पे भी वो एस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा आपको इनकम वगैरह में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके बाकी ग्रहों का सपोर्ट अच्छा है चार्ट में। तो ऐसे में सेकेंड हाउस को लेकर भी आप उतने ही ज़्यादा सीरियस और अपनी फैमिली के लिए उतने ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। साथ साथ में अपनी अर्निंग्स, अपनी इनकम या अपनी संपत्ति के लिए आप बेहतर ढंग से निर्णय ले सकेंगे। तो अब यहाँ शनि अपना डिले वाला प्रभाव हटाएंगे और जैसे ही हटाएंगे कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज के रास्ते खुल सकते हैं और वो काफ़ी स्टेबल आपके जीवन में योगदान दे सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको एक ही आ सकती है कि आपकी सेकंड हाउस से जो अपेक्षाएं जुड़ी हैं, फैमिली से जो आपकी अपेक्षाएं जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं उनमें कुछ आपको कमियां देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ क्योंकि आपका सेकंड हाउस आपकी वाणी का घर है तो वाणी में आपके बहुत ज़्यादा सटीकता होगी और कभी कभी आपकी वाणी थोड़ी कटु ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरीके के प्रभाव सामने आएंगे आपके जुपिटर और सैटर्न के रेट्रोग्रेड कंडीशन में 5th हाउस में होते हुए। अब लेकिन आपको इनकी महादशा पर भी विचार जरूर करना चाहिए। हो सकता है आपको गुरु की महादशा हो सकता है आपको शनि की महादशा हो, और अगर मान लो इनकी महादशा आपको नहीं भी है तो इनके साथ किसी बैठे हुए ग्रह की महादशा आपको हो सकती है।